सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा जैसे कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि अब डेली हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक हमारे दोस्त कंसल्टेंट भाई या बहन के बारे में आपको डिटेल्स बताएं कि उन्होंने कैसे जर्नी स्टार्ट किया या कहाँ कहाँ किया या किस तरीके से उनका क्या योगदान है इस इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स को गाइड करने में, वो कितना हेल्प करते हैं कितना नहीं करते हैं, वो आपको थोड़ा जज करना है। हो सकता है मैं गलत हूँ। और सभी यूट्यूबर से एक मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट और है कि मेरा किसी के साथ कुछ पर्सनल नहीं है, इट्स ऑल प्रोफेशनल। आप यूट्यूब पे स्टूडेंट्स की फेवर करने के लिए हैं, मैं स्टूडेंट्स के फेवर करने के लिए हूँ। तो मेरा कोई भी ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन कहीं भी दी है, ठीक है, ये पिछले 3-4 दिन के वीडियोस छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीज़ मैं समझा हूँ वो आप समझने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं आपको दिल में पता है कि चीज़ें सही क्या हैं, लेकिन आप बिज़नेस को लॉस करने के चक्कर में वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद पता लग जाएगा। दो कोइन के दो पहलू हैं, एक आप एक मैं, कौन सही कौन गलत। मैं गलत हुआ तो यूट्यूब पे आके माफ़ी मांगने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, और आप गलत हुए तो कोई बात नहीं, आप तो फिर भी गलत तो मानेंगे नहीं अपने आप को। तो इस पहले वीडियो में मैं अपने सबसे अच्छे फ्रेंड हैं जो मिस्टर अरमान चौरसिया, डॉक्टर अरमान चौरसिया, सॉरी, डिग्री बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके उन्होंने ली है वहाँ से, चाइना से, और उनके बारे में मैं बात करूँगा। वो एक कोचिंग रन करते हैं, IFMS MCA गुरुकुल। हाँ, तो इनका योगदान क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये हमने पहला वीडियो डाला था इस गैजेट के बारे में, तो सबसे पहले उन्हीं का मैसेज आया था कि ये वीडियो डल गया, इसको हटवाओ। तो उन्होंने मेरे को लिंक भेजा, और सबसे पहले उनका वर्ड था भाई, फिर उन्होंने मेरे को लिंक भेजा, सारे डिटेल्स उन्होंने, फिर जो चैट हुई आप इसमें देख लीजिएगा। की स्क्रीन है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 24 नवंबर 2021 को जैसे मैंने वीडियो डाला था तो मेरे पास हमारे फ्रेंड अरमान भाई का मैसेज आया, और उन्होंने ये मेरा जो वीडियो था उसका लिंक भेजा, फिर इसमें लिखा डिलीट कर दो। तो इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और के नाम से सेव किया हुआ है या फ़ोटो मैंने उनकी लगाई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये पूरा उनका प्रोफाइल और ये उनका मोबाइल नंबर, जिससे आपको ये रहे कि मैंने किसी और के नाम से ये नहीं लगाया है। अब इसमें पूरी चैट मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। और मैंने इसमें कहीं भी कुछ गलत लिखा है तो आप मुझे बताइए, और आप जज कीजिए कि जो लोग दावा करते हैं कि वो सच्चे काउंसलर हैं, सही काउंसलर हैं, या ओवरसीज़ एजुकेशन में हर स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हैं, किसी तरह की ट्रबल में यदि कोई स्टूडेंट आता है तो उसको भी हेल्प करना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है चैट देख के कि क्या वाकई में सब लोग ऐसा करते हैं? अब आप तय कीजिए कि सही कौन है गलत कौन है, ये क्यों सब मुझे इतनी गालियाँ दे रहे हैं, क्यों सब बाइकआउट कर रहे हैं। और अलग अलग ग्रुप्स में कोई इडियट लिखता है, कोई साइकिक लिखता है, कोई कुछ लिखता है। हालांकि मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये सब कहने से मैं वो हो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं जितने बच्चों का कुछ बचाना चाहूँगा वो ज़रूर बचेगा। हम, वो भी मुझे भाई बोलते हैं, मैं भी उनको भाई बोलता हूँ, पर्सनल हमारा कुछ नहीं है, और भगवान ना करे कभी आगे कुछ हो भी। और प्रोफेशनली ओवरऑल स्टूडेंट के लिए हैं, वो उनकी लड़ाई करने का तरीका है, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के साथ मेरा अपना है। और कुछ चीज़ें हैं जो वो भी शॉर्ट आउट करने में लगे रहते हैं, कभी कभी सब लगे रहते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है कि हर बंदा अपने आप को डिफेंड करने में लगा हुआ है। एग्जैक्टली हमारी चैट क्या हुई वो आप पढ़ लीजिए इस पर। और इसके अलावा मैं आपको क्या बताता हूँ कि अरमान भाई का एक सिस्टम है कि इनके पास शायद एक स्टैम्प है जिसमें ये होता है कि कोई भी नया गैजेट या कुछ भी कोई नए मॉडिफिकेशंस आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, तो उस पर वो एक सीधा लिख देते हैं कि डोंट वरी, IFMS MCA गुरुकुल ट्रस्ट या वोंट लेट इट हैपन। और शायद कुछ लोग शकुन अपशकुन में मानते होंगे, शकुन और अपशकुन शायद, हाँ, इसमें मानते होंगे, या कुछ लोग लकी चार्म मानते होंगे। तो मेरे लिए पता नहीं क्यों मैं इनको थोड़ा फॉलो किया, तो जहाँ भी ये स्टैंप लग जाती है ऑलमोस्ट वो चीज़ हो जाती है। जैसे लोग क्रिकेट खेलते थे तो वहाँ पे कई बार बैटिंग चल रही है, तो जो बंदा जिस पोजीशन पे बैठा वो बैठा रहता था कि हाँ वो आउट नहीं हो जाए, तो उनके लिए वो अच्छा होता था, तो बैठे रहते थे। तो हमारे जब भी किसी गैजेट नोटिफिकेशन पे या किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई भी चेंजेस आते हैं, और जैसे उस पर स्टैंप लगी तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार अब ये चीज़ें होंगी। तो एक तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने स्टैंप लगा दी वो चीज़ें नहीं होंगी, आपके सामने होती आ रही हैं। गवर्नमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, ना हम कुछ हैं ना आप कुछ हैं, हम सब मिल के बैठेंगे तो कल को पता लगे कि बाहर आके सब एक बराबर हैं हम। तो हम, हाँ, अच्छा, अपोज करना हमारा अधिकार है, कोई चीज़ गलत है वो हमारा अधिकार है, लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी डिसाइड करने वाले हम नहीं हैं। तो आप प्लीज़ ये दोबारा मत यूज़ कीजिएगा।
और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्जांपल और भी दूंगा मैं आपको कि एक इस उदाहरण में क्या है, लाइक जब कोविड का टाइम 2020 में पीक पे था, तो हमारे देश में एक चीज़ फ्री में मिलती है, वो है सलाह। मुफ्त में कहीं से भी ले लो, किसी से भी ले लो। लाइक किसी को आप एयरपोर्ट पे खड़े होकर ये भी पूछेंगे कि एयरक्राफ्ट को कैसे पार्क करना है, तो भले ही वो कभी एयरक्राफ्ट में ना बैठा हो, आपको तरीका बता देगा। ये चीज़ें होती हैं। तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने उस टाइम क्या किया था और उस चीज़ को बाद में लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया। मैंने एमसीआई को एक सजेशन दिया था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फ्री में कोई भी किसी को दे सकता है, मैंने दिया, उन्होंने लिया नहीं हुआ अलग बात है। लेकिन वो चीज़ें फिर कैसे बदली, ड्रास्टिकली बदली और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसकी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। मैंने 2 अप्रैल को 1743 पे secretary-mc@nic.in पे ईमेल किया और मैंने एक सजेशन दिया कि सरकार के एक नियम से देश को मिल सकते हैं 5000 से अधिक तैयार डॉक्टर एवं 2000 से अधिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर। कैसे मिल सकते हैं? इटली और इंग्लैंड में कोरोना से लड़ने के लिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पहले ही रजिस्ट्रेशन देकर हॉस्पिटल की सेवाओं को बहाल करने के लिए लगा दिया था। मेडिसिन्स, वेंटिलेटर और जो भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स हमें चाहिए थे, वो ओवरनाइट सब लोग प्रोडक्शन करने लग गए, सब फार्मा कंपनीज काम पे लग गई, सब ने डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट में काम करने लग गए और ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं खड़ा किया जा रहा था, रेलवे ने अपने कोचेस को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन बात ये थी कि डॉक्टर्स ओवरनाइट कहाँ से आएंगे? रातों रात ऐसी कोई मशीन नहीं है कि इधर से गए और उधर से निकले डॉक्टर बन गए। ऐसी मशीन नहीं है, यहाँ सिर्फ ऐसी कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा प्राइवेट कॉलेजों में इस मशीन में एक तरफ से घुसना, दूसरी तरफ से निकलना आज की डेट में 70-80 लाख रुपए से नीचे का खेल नहीं है, लेकिन उसमें प्रोसेस जो 5.5-6 साल की है। तो मेरा सजेशन उस टाइम ये था, लाइक सेशन 2019 में नीट पीजी की सीट नहीं फिल होने के कारण गवर्नमेंट ने हर कैटेगरी में 6 परसेंटाइल मार्क्स कम किए थे और उसी बिहाफ पे मैंने ये लिखा था कि 2019 में जो एफएमजी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 15,663 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 4,032 स्टूडेंट्स पास हुए थे और 10,025 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्कोर 150 से कम था, यानी कि क्वालिफाई नहीं थे, और 1,606 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका रिजल्ट विथहेल्ड था। और क्वालिफाई करने के लिए 300 में से 150 मार्क्स लाने, वो ऑलमोस्ट आप सभी जानते हैं जो अब्रॉड जाता है स्टडीज़ के लिए। अब इसमें ये था कि जब हम कोविड से लड़ रहे हैं जंग, तो हमें डॉक्टर्स की कमी है। यदि किसी स्टूडेंट के 150 आए तो वो डॉक्टर है, 149 आए तो डॉक्टर नहीं है। कोई थोड़ा सा अजीब है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कंपटीशन है, सब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस परिस्थितियाँ जो थी मैंने सिर्फ वो बताया। तो उसमें मैंने कहा था कि यदि 50% को एनबीई 45% कर देता है, लाइक 150 को वो यदि लाइक 135 भी कर देते हैं, 137 कुछ करते हैं, तो आप ये मान के चलिए 135 नंबर पासिंग मार्क्स रखे जाते हैं, यानी कि 45%, 2610 डॉक्टर्स हम लोग को इमीडिएट मिल जाएंगे। सिर्फ एक एफएमजी दिसंबर का हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और यदि हम सिर्फ 10% कम करते हैं, यानी कि 120 मार्क्स करते हैं, तो 2645 डॉक्टर्स और मिल जाएंगे, यानी कि ओवरऑल 10% कम करने पे हमें 5255 वो डॉक्टर्स मिलेंगे जिनकी 120 से ऊपर की स्कोरिंग है और उनको बहुत, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे जो एनएचआरएम में जो लोग थे या पीएमकेवाई में कुछ लोगों ने सीखा था, उनसे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज था। क्योंकि उस समय क्या किया था कि सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने, जिन लोगों ने पीएमकेवाई में जो प्रधानमंत्री ग्राम कौशल योजना, उसमें जिन लोगों ने 6-6 महीने के डिप्लोमा किए थे, लगभग 40,000 लोग थे जिनको डिप्लॉय करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन वो शायद 6 महीने में बंदा कितना सीखता होगा। ठीक है, ये लोग 5 साल बिता के आए हैं, यदि 120 स्कोर किया है तो क्वाइट वेल, लेकिन ठीक है 135 भी करते तो कुछ तो मिलता, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब चीज़ें ड्रास्टिकली कैसे चेंज हुई कि जून और जुलाई में एक सिस्टम चालू हो गया कि पासिंग मार्क्स कम किए जाएं, और कितने किए जाएं? 45 भी नहीं, 40 भी नहीं, 30% किए जाएं, यानी कि 90 मार्क्स में आपको FMNB क्वालिफाई करें। और इस बात को लेके रिप्रेजेंटेशन चालू हुआ और इसी बात को लेके कुछ ईमेल्स वगैरह करना स्टार्ट हुआ। ये सारा होने के बाद अब सबसे बड़ा और सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि इस सब में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया। 31 अगस्त को शायद मैं सही हूँ तो 2020 को एग्ज़ाम था स्टूडेंट्स का, और लाइक एग्ज़ाम से ठीक 1 महीने पहले जब आप कोचिंग रन कर रहे हैं, आपका काम है कि उन बच्चों को सही से गाइड करना। आप उनको लेके शाम को 7 बजे बैठे हो कि अरमान सर और नीरज सर शाम को लाइव आएंगे और वो कुछ बातें बोलेंगे और उनके पास बहुत सारी अपडेट होगी, जबकि वो सेम कैसेट रोज़ हम होने नहीं देंगे, ये होने देंगे, वहाँ गए, ये हुआ, वो जो एग्जैक्टली आज हो रहा है, इस सिचुएशन में जो हो रहा है, ये ठीक
1 साल 2-3 महीने पहले हुआ था एफएमजीज़ के साथ। तो जब उनका क्रूशियल टाइम था, उन बच्चों का रिवीजन का टाइम था, तब उनको मिसगाइड किया गया कि हम 30% करा देंगे। ठीक है, इजी वे में पास होना सब चाहते हैं, लेकिन एक कोचिंग आप रन कर रहे हैं तो आप सच में एक बार सोच के देखिएगा कि 90 मार्क्स आपको लगता है सही थे। उस टाइम मैं ये सब बोला नहीं, उसका रीज़न था नहीं बोलने का, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे है, तो मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन आप ये बताइए, दिल पे हाथ रख के, कि 90 मार्क्स सच में एफएमजी के लिए? यार, आप किसी भी बंदे को जो रोड पे चल रहा है, आप उसको 300 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर पकड़ा दीजिए और पेन पकड़ा दीजिए, उनको बोलिए भैया बैठिए, आप इसमें टिक कर दीजिए। वो यदि सब में ए बी सी डी या फिर जिग करके भी फिल करेगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 70-80 मार्क्स तो वो कहीं ना कहीं कैसे भी ले लेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 70-80 मार्क्स तो उसके आ जाएंगे। तो क्या वाकई में एफएमजी ने 10 नंबर के लिए अब्रॉड जाके पढ़ाई की थी? तो ये एक स्टेक नहीं हो गया कि यार तुम तो अब्रॉड वाले हो, 90 मार्क्स वाले बच्चे हो, तो गलत था। और आप ये मान के चलिए, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले तक ये नाटक डमरूबाजी चल रही थी कि ईमेल करो। बच्चे बेचारे कभी कोई अपने विधानसभा क्षेत्र के एमएलए के पास जा रहे हैं, कभी एमपी के पास जा रहे हैं। अब उनको भी बेचारों को सब सिस्टम समझ में आता नहीं है कि भाई ये क्या क्या है, क्योंकि कितना समझेगा एक बंदा, कितना तो एमएलए समझेगा कि कहाँ क्या क्या मैटर है, कितना एक एमपी समझेगा। तो उन्होंने क्या किया कि डिज़ायर थी उनके पास, इनके पास एक फिक्स मैटर था कि 30% कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जहाँ जाते एमएलए एमपी किसी को निराश नहीं करना चाहते। जो गया उसको लेटर निकाला, उसको डिज़ायर लिख के दी, साइन किया, दे दिया, लो बेटा तुम्हारा अच्छा हो जाए तो चलो देश का भी भला हो जाएगा। फाइनली सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठे होते गए, उनकी एक लंबी चौड़ी PDF बनती गई, हर PDF के हर लेटर के ऊपर स्टैंप लगती गई IFMC गुरुकुल, और फिर नीचे वोंट लेट इट हैपन, ये गेम चलता गया, ये फॉर्मूला चलता गया। एट द एंड क्या हुआ? मेरे ख्याल से कम से कम 500 से 1000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इसको सफ़र किया, क्योंकि उस टाइम पे पेरेंट्स घर में मम्मी पापा बहन भाई सब लगे ईमेल में। बेचारे किसी का ट्विटर का अकाउंट नहीं, उन्होंने ट्विटर डाउनलोड किया, उसका अकाउंट बनाया, ये किया, ट्वीट करो, ईमेल करो, ये पूरा गेम चला। सफ़र कौन हुआ लास्ट में? स्टूडेंट। हमारे भाई का क्या गया, हाथ झटकाया, जाके वापस गौतम नगर में बैठ गए। प्रॉब्लम किसको हुई? जिसका लोन चल रहा होता ना, उसकी तकलीफ़ तब आपको समझ में आती है जब महीने के दिन बैंक से कॉल आता है। और एफएमजी के लिए कितना टफ टाइम होता है 1 मार्क से कम नीचे जाके जाना। आप शायद जल्दी पास हो गए तो मुझे नहीं पता, तो आप शायद वो पेन ना समझ पाए। लेकिन आज जब मैं गौतम नगर जाता हूँ तो स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, बहुत से लोग मायूस घूमते हैं। और जब मैंने भी 1-2 वीडियोज़, एक कंपैरिजन वीडियोज़ बनाए थे सिर्फ इसलिए कि नीट पीजी में क्या होता है, सीट्स भरने के लिए एनबीए कैसे बदल जाता है, कैसे परसेंटाइल कम कर देता है। लेकिन एफएमजीज़ के साथ हमेशा एक सौतेला व्यवहार होता आया है, होता रहेगा। लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बाहर से पढ़ के आए हैं, डन है ये बात। तो मेरा अरमान भाई आपको ये बोलना है कि यदि आप ये वीडियो एंड तक देखे हैं या देख रहे हैं या देखेंगे, या कोई आपको लास्ट तक बोले, तो इस चीज़ को पर्सनल नहीं लीजिएगा और प्रोफेशनल रहिएगा, और एक चीज़ सोचिएगा कि वही चीज़ गाइड कीजिएगा जो पॉसिबल हो। किसी को झूठी होप देना सबसे बड़ा गलत काम है। 2009 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो 2010 में मुझे दुबई फार्मास्यूटिकल्स में जॉब के लिए मैंने बेंगलोर में किसी एजेंट को अप्लाई किया। हम 3 लोग थे, हम लोगों से 90,000 रुपीज़ उस कंसल्टेंट ने लिए। वो पासपोर्ट और पैसे लेके भाग गया। तो जो पासपोर्ट और पैसे लेके भागने के बीच की जो ड्यूरेशन थी वो लाइक 25-30 दिन की थी। तो पूरे दिन ऐसा होता था कॉल कब आएगा, कब जाने के लिए बोलेगा कि वीज़ा आ गया, जाना है। ड्रीम्स हो गए थे, दुबई जाएंगे, जॉब करेंगे, इतना पैसा आएगा, ऐसे करेंगे, घर देंगे। जब वो सपने टूटे तो दर्द मुझे पता है, मैंने अपने आप पे फील किया। आज हम चाहते हैं कि हर कोई बदले, लेकिन उस दूसरे को बदलने से पहले हम अपने आप पे तो इम्प्लीमेंट करें, हम खुद तो बदलें। मैं वो ड्रीम जो मेरे साथ हुआ आज से 10-11 साल पहले, मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट के साथ हो सकता है जाने अनजाने मैंने कभी किसी स्टूडेंट को टोका हो, किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसको सॉरी बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने मेरे भले के लिए नहीं, उसी के भले के लिए टोका। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया,
अब हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट अगले 1 दिन में या 2 दिन में जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि बीच में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन ऐसे हैं जो इतनी चीज़ें मिलती गई हैं मुझे और नई-नई चीज़ मेरे पास आ रही हैं, बेचारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारे इस चैनल के थ्रू हम सारी प्रॉब्लम्स हाइलाइट करें और मैं मेरे सारे यूट्यूबर्स दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ देखिए। मैं कहीं भी गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे रोस्ट कीजिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ओवरऑल बात है, स्टूडेंट को हमें फ़ेवर करना है। कहीं मेरी किसी बात से किसी को भी बुरा लगा हो, और अरमान भाई सॉरी, नथिंग पर्सनल, इट्स ऑल प्रोफेशनल, एवरीथिंग फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। थैंक यू।